हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। नीट यूजी 2025 तो ओवर हो चुका है, बट 2026 के लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप में से जो भी हैं कैंडिडेट्स जो कि नीट यूजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इससे पहले केरल में एप्लीकेशन को ओपन किया गया था और अब कर्नाटका, जो कि एक बहुत ही प्रेफर्ड स्टेट माना जाता है एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे भी एप्लीकेशन को ओपन कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास में जो टाइम मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का है। 18th ऑफ फरवरी को लास्ट डेट है जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना है सारे पेमेंट्स के साथ में। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या कि इतने अर्ली स्टेज में एप्लीकेशन को क्यों स्टार्ट किया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन ये एक कॉमन प्रोसेस है कर्नाटका में, क्योंकि सीईटी जो है एक कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंजीनियरिंग, बीपीटी और बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको भी कोई एग्ज़ाम अलग से देना होगा नेट के अलावा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जब ब्रोशर पढ़ेंगे, जहाँ पे कैलेंडर इवेंट्स भी आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के बारे में भी मेंशन किया जाएगा कि आपको डाउनलोड करना है, फिर आपकी एग्जामिनेशन होगी। बट ये एग्जामिनेशन अदर कोर्सेज के लिए है, मेडिकल एंड डेंटल के लिए नहीं है। तो फिलहाल ये जो एप्लीकेशन है वो इनिशियल स्टेज का एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है सीईटी 2026 में। और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में जब आपका नेट का एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उस वक्त आपके लिए फिर से पोर्टल को ओपन किया जाएगा और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जहाँ पे आपके रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया जाएगा उनके पोर्टल पे, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन के बाद अपने रोल नंबर को अपडेट करेंगे, बाकी के डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे आप अपलोड करेंगे, जिसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड होगा, फिर तब जा करके आपकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, जैसे कि चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट, जिसके ऊपर में हम एक सेपरेट वीडियो आप तक लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्यों कर्नाटका, तो मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटका में आपको लगभग 35 से 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलते हैं। और जब ऐसे स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलेजेस काफ़ी कम होते हैं और क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं मिल पा रहा होता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हायर साइड पे रहता है, तो वैसे केस में आपके पास में क्या ऑप्शन होता है कि दूसरे स्टेट्स में अप्लाई करना। तो उसमें केरल में मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 45-50 लाख रुपीज़ में आप कंप्लीट कर लेते हैं अपने इंटायर प्रोग्राम को। वैसे ही कर्नाटका में भी अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा आपके पास में ऑप्शन क्रिएट होता है, जहाँ पे 63 लाख से स्टार्ट होकर के 70 लाख रुपीज़ के बजट रेंज में आपके पास में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आपको बहुत ऐसे सिटीज़ के ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे आपको एडेप्टेबिलिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ में आपको एक अच्छी एकेडमिक्स, एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ साथ में आपके पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा हिट नहीं करेगा। इसके अलावा वैसे कैंडिडेट्स जो कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हर साल, बट स्कोर इतना अच्छा नहीं ला पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कर्नाटका में ऑप्शन निकल करके आता है। वो होता है एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा। अगर मैं आपको सीट्स की ब्रेकअप भी एक बताऊं, तो यहाँ पे अगर लगभग 35 कॉलेजेस हैं, तो इनमें ओपन सीट्स जहाँ पे लोअर फीस पे अदर स्टेट के स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे लगभग 1000 एमबीबीएस की सीटें आपको मिली, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। और जहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता जा रहा है, लोअर फीस वाले ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, वहाँ पे एक एक सीट कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सबको अच्छे से पता है। इसके अलावा जब लोअर स्कोर वाले कैंडिडेट के लिए ऑप्शंस कहीं पे नहीं मिल पा रहा होता है, जहाँ पे वो क्वालिटी भी ढूंढ रहे होते हैं और दे आर आफ्टर इन फ्यूचर बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो उस केस में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स का भी ऑप्शन निकल के आता है और एनआरआई कोटा की सीट का भी। यहाँ पे भी आप देखें लगभग 1200 से 1300 सीटों का ऑप्शन निकल करके आता है, जहाँ पे बिल्कुल बॉटम रैंक पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप जब सिर्फ यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई भी होते हैं, वहाँ पे भी उस स्कोर पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, बट वहाँ पे बजट ज़्यादा होता है, जिसके लिए आपको अभी से फिनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो फिलहाल इस समय आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस एप्लीकेशन को फिल करना और ये जानना
कि किस हिसाब से यहाँ का कट ऑफ रहता है, आपको कितना स्कोर करना चाहिए, कितने रैंक लाने होंगे जिसके हिसाब से आपको कर्नाटका में एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बताता हूँ। अब कितना मार्क्स आपको लाना होगा 2026 में कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जानने से पहले आप ये जानिए कि 2025 में किस हिसाब से कट ऑफ रहा था कर्नाटका में। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट की सीट। गवर्नमेंट में 70,627 का कट ऑफ रैंक रहा था और स्कोर था 485। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को समझिए कि ये जो 485 के अगेंस्ट में जो 70,627 का रैंक आप देख रहे हैं, ये वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर। अगर पेपर का लेवल टफ रहेगा तो इसी स्कोर पे आप इस रैंक को अचीव कर पाएंगे। अगर मॉडरेट होगा तो इसी रैंक को आपको अचीव करने के लिए इसमें कम से कम 80 to 90 मार्क्स और ऐड करना पड़ जाएगा। तो एक जनरल पैटर्न जो रहा है अब तक का, लास्ट ईयर को अगर आप स्किप भी करें, क्योंकि वो पैटर्न हमेशा नहीं रहेगा कि इतना टफ पेपर को सेट किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट की सीट अगर आपको कर्नाटका में चाहिए तो आपको कम से कम 570 से 580 के आसपास का स्कोर क्लॉक करना होगा, तब जाकर के आप सीट ले पाएंगे। वही गवर्नमेंट एडेड सीट अगर चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो पिछले साल 479 का कट ऑफ रहा था, तो जो कि 6 मार्क्स लेसर देन गवर्नमेंट की सीट्स पे था। वहाँ पे भी अगर आपको चाहिए सीट तो 560 एंड अबव का आपका स्कोर होना चाहिए। इसके बाद जनरल मेरिट जो प्राइवेट सीट है, कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट को ही ये तीनों सीटें ऑफर की जाती हैं। यहाँ पे 1,34,274 का कट ऑफ था और स्कोर था 442। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा तो आपका यही स्कोर 442 हो जाएगा 520 से 530 के आसपास। तो 510 एंड अबव भी मान सकते हैं कि आप सेफ हैं जीएमपी सीट के लिए। अब बात करते हैं ओपीएन सीट, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है कर्नाटका में, जहाँ पे लगभग 1000 एमबीबीएस की सीटें आपको मिलेंगी। इनमें से कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी सीट्स हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 20 लाख एंड अबव का है, बट इसके बाद में जो कॉलेज हैं वहाँ पे एवरेज ऑफ कॉस्ट आपका निकल करके आएगा पर एनम का, ट्यूशन फीस के अलावा बाकी के एक्सपेंसेस को ले लें तो अबाउट 15 लाख रुपीस का। यहाँ पे 1,31,152 का कट ऑफ रहा था 2025 में। सबसे लीस्ट कट ऑफ राउंड 3 में देखा गया। इसके साथ में जो स्कोर था वो 444 का था। इस साल आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को ये टारगेट सेट कर लीजिए कि कर्नाटका में एडमिशन लेना है लोअर फीस वाले कॉलेज में, तो 520 से 530 के आसपास है तो बॉटम रैंक कॉलेज आपको मिल जाएगा। बट अगर आप अच्छे रेटेड कॉलेज में जाना चाहते हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो उसके लिए आपका स्कोर होना चाहिए 550 से 560 के आसपास एटलीस्ट। तो इसी हिसाब से आप अपने आप को प्लान करके चलें। अगर आपका स्कोर लोअर साइड पे रह रहा है, आपने पहले भी प्रिपेयर किया है, पिछले साल भी आपने अटेम्प्ट किया और इस साल भी आप री अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसी हिसाब से आपको प्लान करना है कि 500 एंड अबव आप रखते हैं अपने आप को, तो लोअर फीस वाले ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री 2026 में भी बहुत सारे एमबीबीएस की सीटें बढ़ने वाली हैं। अब इसके अलावा जो लोअर स्कोर में सपोज अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट फॉल कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ कि अगर आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं तो बट उस केस में भी आपको केयरफुल रहना है कि इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस आपको तब मिलेंगे जब आपके पास स्कोर 200 एंड अबव का होगा। तो आपके पास चॉइसेस होंगे कि आप हायर फीस दे करके भी उस समय कॉलेजेस के ऑप्शंस के साथ में चल पाएंगे, अदरवाइज लोअर स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे बट वहाँ पे आपके पास बहुत लिमिटेड कॉलेज के ऑप्शंस निकल करके आएंगे। तो जो लोग भी इस साल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ध्यान से चलिएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मेहनत करिए। तो इस साल जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 में, आपके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि 12th की एग्जामिनेशन के बाद जो लोग फ्रेशली अप्लाई करने वाले हैं, मंथ ऑन मंथ अपने आप को एसेस करिए, किस हिसाब से आप हर मंथ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग रिपीट भी कर रहे हैं, अपने वीकनेस पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे आप वीक पर जा रहे हैं, कहाँ पे आपके नेगेटिव मार्क्स आ जा रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए। और स्ट्रेंथ जो है आपका, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा कि ये तो हमारा स्ट्रेंथ है ही, इसको हम ऐसे भी कर ही लेंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स आता है। तो इस हिसाब से अपने आप को अभी से प्लान करके चलिए कि कैसे आप कर्नाटका में एडमिशन ले पाएंगे। पहले मैं आपको कर्नाटका में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए कितना कॉस्ट आपको बेयर करना हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, बट इस साल एक्सपेक्टेड है क्या कि यहाँ पे फीस में इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर 7% का भी इंक्रीमेंट होता है या फिर 8% का भी इंक्रीमेंट होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपीज़ का पर एनम कॉस्ट आपका हो जाएगा, जो कि 4.5 ईयर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो 58 लाख रुपीज़ तो आपके ट्यूशन फीस के हो गए।
इसके बाद में हॉस्टल जो चार्जेस है वो स्टार्ट हो जाता है 80,000 रुपीज़ से और ये जाता है 1,75,000 से 2,00,000 रुपीज़ पर एनम तक। तो जैसा कॉलेज होगा उसके हिसाब से आपके कॉस्टिंग भी होंगे। अब यहाँ पे अगर आप हायर कॉस्ट को भी अगर लेके चलें कि 2,00,000 रुपीज़ का आपने ट्यूशन फीस पे किया और उसके साथ में जो मिसलेनियस फीस है वो स्टार्ट होता है 45,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर के 75,000 से 1,00,000 रुपीज़ के बीच में फॉल करता है। तो अगर अपर साइड पे 3,00,000 रुपीज़ का भी आपने कॉस्ट ऐड कर लिया और 13,00,000 रुपीज़ की ट्यूशन फीस, तो 16,00,000 रुपीज़ आपका मैक्सिमम कॉस्ट होता है लोअर फीस वाले कॉलेजेस में, जहाँ पे आपका 4.5 ईयर का प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए 72,00,000 रुपीज़ का कॉस्ट बेयर करना होगा। ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर लोअर लिमिट की बात करें तो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में आप 50,00,000 रुपीज़ की फीस से भी बिलो कॉस्ट पे MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सेंट जॉन्स में नहीं मिल पाता ऑप्शन, तो बाद के कॉलेजेस में अगर स्टार्टिंग कॉस्ट देखा जाए तो वहाँ पे आपका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लेते हैं तो 15,00,000 रुपीज़ का कॉस्ट लेके चले तो 67 से 68,00,000 रुपीज़ का बजट आपको कर्नाटका के लिए एलोकेट करके चलना होगा। तो ये तो रहा कॉस्ट की बात कि आपको कितना बजट लेके चलना है कर्नाटका में अगर इस साल आप MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग को भी लेकर के मैं आपको एक इनपुट देता कि जो स्टूडेंट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्लाउज वाई फॉल करता है, आपको वो सेलेक्ट करना है। और जो लोग NRI कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्लाउज Z अप्लाई होता है। जिनके पास कर्नाटका से अपना डोमिसाइल कंडीशन फुलफिल हो रहा है वहाँ पे अलग अलग क्लाउजेस हैं, उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन देख करके चलिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जब आप पहले स्टेज में रहेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जो पहला एंट्री आपको करना है वो है आपके 10th का रोल नंबर। और वो 10th के रोल नंबर को फिल करने से पहले जिस ईयर में आपने 10th को पास किया है वो आप फिल करेंगे, तो जाकर के आपके फर्दर स्टेप्स ओपन होंगे जहाँ पे आपको बाकी के डिटेल्स को फिल करना है। करीब 4 से 5 स्टेज में आपके इस कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस को किया जाएगा। इसके बीच में आपका आधार वेरिफिकेशन एक नया स्टेप है इस साल कर्नाटका के एप्लीकेशन में जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी रहेगा। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और आप में से जो भी नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिली है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स को पहले भी हमने काफ़ी मदद किया है, आगे भी आप सबको मदद करते रहेंगे। तो हमारे साथ में इस जर्नी में अभी से जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।